तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफिन ने कायद-ए-आज़म पर कई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कायद-ए-आज़म की किरदार कशी करते हुए कहा गया कि वो तो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल नाआशना एक मगरिब ज़दा शख्स है जिसे दीन इस्लाम का कोई इल्म नहीं। रईस एहरार चौधरी अफजल हक ने कहा, मिस्टर जिन्ना आज तक कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान नहीं हुआ लेकिन फिर भी मुसलमानों का कायद है। एक और एहरारी रहनुमा मज़हर अली अज़हर ने एक जलसे आम में मुफ्ती महमूद जो कि मौलाना फजल रहमान के वालिद हैं उनकी मौजूदगी में स्टेज पर एक नज़म पढ़ी जिसका एक शेर ये है कि एक काफिरा के वास्ते इस्लाम को छोड़ा ये कायद-ए-आज़म है या काफिर आज़म। ये उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है जो अपनी सख्त मेहनत और जानलेवा बीमारी के बावजूद मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों के तसल्लुत और ग़ुलामी से बचाने के लिए मौत और इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। और ये भी कहा गया कि वो बेनमाजी थे, उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती थी। और इन इल्ज़ामात में ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात भी शामिल हैं कि जिन्हें पढ़कर सर शर्म से झुक जाए। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने गैर मुस्लिम औरत से शादी की, हालांकि निकाह से कबल उनकी बेगम मरियम खातून इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनका अखबारात में भी वाज़ेह ऐलान हो चुका था। ये इल्ज़ामात उन उलमा की तरफ से आयद किए गए जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। इस मुखालफत में देवबंद के बेशतर उलमा भी शामिल थे। यही लोग उन्हें काफिर आज़म भी कहते थे और उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते थे। इसी मुखालफत के दौरान मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि हशर कायम हो गया है और सख्त मुश्किल और अफरा तफरी का आलम है। इस आलम हैरानी में उन्हें गैब से एक रास्ते की तरफ हिदायत की जाती है जहाँ मुकर्रबीन इकट्ठे हुए हैं। इन अफराद में उन्हें कायद-ए-आज़म भी अरबी लिबास में नज़र आते हैं। मौलाना के दिल में ख्याल आया कि कायद-ए-आज़म इन बरगज़ीदा बंदों में कैसे मौजूद हैं। जो ही ये ख्याल उनके दिल में आया, गैब से आवाज़ आई, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों का वकील है। उसके साथ ही मौलाना की आंख खुल गई। सुबह होने पर मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस ख्वाब का जिक्र अपने रफ़काए कार से किया जिनमें 3 जियत उलमा मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना रसूल खान शामिल थे। इन तमाम ने कहा कि ये तो वाज़ेह इशारा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की मदद की जाए। चुनांचे इन उलमा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिमायत करने का फ़ैसला कर लिया। अब्दुल रशीद बटलर बयान करते हैं कि कायद-ए-आज़म गवर्नर हाउस पेशावर में आए तो रात 2 बजे मैंने उन्हें चाय पेश की। उस वक्त सरदार अब्दुल रब नश्तर बाबाए कौम से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस में मौजूद थे। वो मुलाकात करके तकरीबन 2:30 बजे के करीब चले गए। उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने मुझे बुला लिया क्योंकि कायद के कमरे में उस रात जाने वाला आखिरी सरकारी एहलकार मैं था। सिक्योरिटी वालों ने मुझसे पूछा कि कायद के कमरे में किसी को जाते हुए तो नहीं देखा, क्योंकि कायद के कमरे में मुसलसल ठक ठक की आवाज़ें आ रही थीं और ये आवाज़ वक्फे वक्फे से मुसलसल आ रही थी, जो इस बात का सबूत था कि कायद के कमरे में कोई मौजूद है। सिक्योरिटी वालों को ये खदशा लाहक हो गया कि कहीं कायद पर फिर कोई कातलाना हमला ना किया जा रहा हो। उनके दरवाजे पर दस्तक देने की किसी की जुर्रत नहीं थी। चुनांचे मुझे एक रोशनदान से झांक कर सूरत हाल का जायज़ा लेने का कहा गया। ये सारा काम इंतहाई राजदारी से हो रहा था। मैंने जो ही रोशनदान से अंदर नज़र डाली तो देखा कि कायद-ए-आज़म फर्श पर चल रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये बात मेरे लिए तशवीश का बास बनी और मैं उसकी वजह मालूम करने के लिए रोशनदान से अंदर झांकता रहा। लकड़ी के फर्श पर चलने की वजह से कायद-ए-आज़म के जूतों की आवाज़ ठक ठक पैदा कर रही थी और जब आवाज़ रुक जाती तो वो कमरे में मौजूद अंगीठी पर अपनी दोनों कोनियाँ रख कर एक किताब से कुछ पढ़ते और फिर टहल टहल कर उस पर गौर करते और रोते। मैंने ये बात सिक्योरिटी वालों को बता दी, जिन्होंने बताया कि बाबाए कौम कायद-ए-आज़म के कमरे में अंग्रेज़ी ज़बान के तर्जुमे वाला कुरान करीम का नुस्खा रखा हुआ है और इस पर मैं समझ गया कि कायद-ए-आज़म 1 या 2 आयात पढ़कर उनका तर्जुमा पढ़ने के बाद कमरे में घूम घूम कर उन पर गौर करते और ये मानी और मुतालबत उनकी आंखों में आंसू की रवानी का मुअज्जब बनते। मौलवी शबीर अली थानवी अपनी रोदाद में लिखते हैं
کہ میرے ایک معتبر دوست نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے مولانا حسرت موہانی صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ایک اہم کام سے گیا اور ملازم سے میں نے اطلاع کرنے کو کہا۔ ملازم نے کہا اس وقت ہم کو اندر جانے کی اجازت نہیں، آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود تشریف لے آئیں گے۔ کیونکہ مجھے ضروری کام تھا اور اس کو جلد سے جلد جناح صاحب سے کہنا تھا، اس لیے مجھے ملازم پر شدید غصہ آیا اور میں خود کمرے میں چلا گیا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر تیسرے کمرے میں پہنچا تو برابر کے کمرے سے مجھے کسی کے بہت ہی بلک بلک پر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی۔ آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناح صاحب سجدے میں پڑے ہیں اور بہت ہی بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا اور اب تو بھائی جب بھی جاتا ہوں اور اگر ملازم کہتا ہے کہ اندر ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ دعا مانگ رہے ہوں گے۔ میرے ذہن میں ہر وقت وہی تصویر اور وہی آواز رہتی ہے۔ ان واقعات اور ان جیسے مزید کئی واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کو کافر اعظم، فاسق و فاجر اور بے دین کہنے والے کتنی بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زیادتیوں کو معاف فرمائے۔ جو اسلام اور قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں وہ کمنٹ میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد لکھ کر اسلام اور محبوب قائد کو خراج تحسین ضرور پیش کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت دل سے مشکور ہوں۔ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یہ ہمیشہ سلامت رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ آمین۔